मजहब इस्लाम की तारीख में आप उठा के देख सकते हैं कि कोई भी आपको अब से 30 साल पहले हुजूर तक कोई भी आपको इस तरह से इस्लाह करने वाला नहीं मिला। आती है हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, मस्जिद का मुअज्जिन तुझे पुकारता है और तू बेटे अपने कान के ऊपर तकिया ठूंस के सो जाता है। बेशरम कहीं का, अल्लाह के कैसे हया रही है तुझे, गैरत नहीं आती तेरे को? अल्लाह का रिज़्क अपने हलक के ऊपर तक तो 3 मरतबा ठूंस ठूंस के खाता है, नमक हराम कहीं का। अल्लाह का सजदा नहीं करता। तो शमसुद्दीन बहुत सख्त बोलता है, हमारा काम ही है, जब तक टेबलेट से काम चलता है तब तक हम टेबलेट से काम चलाते हैं, उसको कहते हैं फिजिशियन। और जब टेबलेट से काम ना चले, नासूर बन जाए, तो फिजिशियन शमसुद्दीन सर्जन बन जाता है। जानते हैं सर्जन काम क्या होता है? अब चाहे बेटे तुम चिल्लाओ, चाहे गाली दो, चाहे लात मारो, ऐसा चीर फाड़ करते हैं, चीर फाड़ करके सब मवाद निकाल करके फिर ही दम लेते हैं हम। 8 महीने 6 महीने के बच्चे से लेकर के सठियाया हुआ डोकरा 80 साल तक कब्र में पैर लटका चुका है ना, वो भी लिए बेटा। क्या बात है, बेशरम, बेहया, बेगैरत कहीं का, नंगी नंगी तस्वीरें देखता है, तेरी आंखों का पानी मर गया है जालिम। और लंबा लंबा कबाब खाने वालों, बिरयानी ठूसने वालों, शादी ब्याह में दूध पे हाथ फेर फेर करके बात मटर गश्ती करने वालों, लोग इतना मारेंगे ना कि चेहरे पहचानने में नहीं आएंगे आपको। हमारी आवाम को अच्छा दर्स देना चाहिए। अल्लाह अकबर। इस्लाह ऐसी हो, अगर आप इसको इस्लाह कहते हैं कि हाँ भाई ये इस्लाह है, ये इस्लाह है, अल्लाह अकबर, तो आप ज़रा ये बताओ कि अब से 30 साल पहले इस तरह की इस्लाह हमारे किस खतीब ने की है? बताओ ज़रा, हमारे के पहले अब से 30 साल पहले किस खतीब ने, किस आलिम ने, किस हमारे बड़े मुकर्रर, हमारे जो है ना बड़े मुअज़्ज़ज़ हमारे आलिम दीन ने बताओ इस तरह की इस्लाह किसने की है? की हो, बताओ किसने इस तरह का खिताब किया है? बताओ किसने इस तरह की तकरीरें की हैं? हुजूर ताजुश्शरिया का अंदाज़ क्या था? सुभान अल्लाह। हुजूर आला हज़रत का अंदाज़ देखो आप, क्या आपने देखा नहीं? हुजूर साबिर पाक का अंदाज़ क्या था? हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया का अंदाज़ क्या था? हुजूर गौसे पाक का अंदाज़ क्या था? यार अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का अंदाज़ क्या था? हुजूर गौसे पाक का अंदाज़ का तो यही उलमा बयान करते हैं कि जिस वक्त में हुजूर गौसे पाक अली रहमा जिस वक्त में खिताब फरमाते थे तो 50-50 हज़ार लोगों का मजमा बेशक आपके सामने होता था, और जितनी आवाज़ पहले बंदे को आती थी उतनी ही आवाज़ हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए लास्ट इंसान को आती थी। उस वक्त में तो कोई माइक भी नहीं था, उस वक्त में कोई साउंड सिस्टम भी नहीं था। अल्लाह अकबर। लेकिन होता क्या था? जिस वक्त में हुजूर गौसे पाक का खिताब होता था, अल्लाह अकबर, खिताब से आप जैसे फारिग होते थे, फारिग होने के बाद में क्या होता था? 10-12 लोग कम अज़ कम आपके महफिल के अंदर जो थे ना इंतकाल कर जाते थे। यार महफिल में आने से इंतकाल, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि हुजूर गौसे पाक इस तरह से समझाते थे, आपका अंदाज वो था अल्लाह अकबर की लोग खौफे खुदा से डर के अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझ के अल्लाह के अजाब से डर के इतना ज़्यादा वो खौफ ज़दा हो जाते थे कि उनकी रूह जिस्म से जुदा हो जाती थी। लेकिन हमारे खतीबों ने पता नहीं है किसका अंदाज ले रखा है। अल्लाह अकबर। आप किसी भी मजहब इस्लाम की तारीख में आप उठा के देख सकते हैं कि कोई भी आपको अब से 30 साल पहले हुजूर तक कोई भी आपको इस तरह से इस्लाह करने वाला नहीं मिलेगा। बताओ किस खतीब ने, हमारे किस मुअज़्ज़ज़ हमारे मुकर्रर ने, बताओ हमारे किस आलिम दीन ने, किस औलिया कामिलीन ने, किस शुहदा सालिहीन ने, बताओ क्या हमारे हुजूर ने क्या इस तरह से लोगों की इस्लाह की है?
खिताब तो इस तरह होना चाहिए कि अगर कोई समझदार आपकी बात सुने तो उसके जहन के अंदर आपकी बात बैठ जाए और वो अपने किए पर पछतावा हो, वो परेशान हो जाए, उसको अफसोस हो कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलती पर हूँ। अल्लाह अकबर। और अगर कोई ना समझ सुने, अगर कोई ला इल्म सुने तो उसको जो है ना आपके खिताब से इल्म हासिल हो। अल्लाह अकबर। अगर कोई समझदार आपकी बात को सुनता है तो उसको अफसोस होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी खताओं पर, अपने गुनाहों पर। अल्लाह अकबर। और अगर कोई ला इल्म सुने तो उसके अंदर आपकी बातों का इल्म आना चाहिए, उसको इल्म आना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है और ये इंसान की फितरत है। इंसान बचता उन्हीं गुनाहों से है कि जो गुनाह करने के बाद में उसको अफसोस हो, उसको पछतावा हो, उन्हीं गुनाहों से बचता है। हमारे उलमा ने नमाज़ों के लिए बहुत तकरीरें की। बताओ आज कितनी मस्जिदें भर गई। हमारे उलमा ने बुज़ुर्गों के ऊपर बहुत तकरीरें की हैं। बताओ कि आज भी बुज़ुर्ग माँ बाप क्या लवारिसों की तरह नहीं रहते? जब हमारे ही उलमा, तुम बेशुमार तकरीरें तुम बुजुर्गों के ऊपर कर दो, नमाज के ऊपर कर दो, माँ बहनों की इज्जतों के ऊपर कर दो, उनके लिबास के ऊपर कर दो, तुम जितनी मर्जी उनको जो है ना आप तकरीर करें, लेकिन अल्लाह अकबर, अवाम के ऊपर असर तब होगा जब आप उस काम को खुद करके दिखाएंगे। अगर आप बुजुर्गों की इस्लाह कर रहे हैं तो आप जो है ना बुजुर्गों को इज्जत के साथ में बात कीजिएगा, बुजुर्गों की इज्जत कीजिएगा। हमारे पास इल्म होने का हक ही ये है कि हम बड़ों का अदब करें। बताओ जब हम ही नौजवान के सामने, सारे लोगों के सामने ऑन माइक हम इस तरह के अल्फाज अपने बुजुर्गों को कहेंगे, उनको बुढ़ा कहेंगे, खूसट बुढ़िया कहेंगे, अल्लाह अकबर, तो बताओ ज़रा इस अवाम पर, ये जो सारे लोग हमारे सामने बैठे होते हैं, बताओ ज़रा इनके ऊपर हमारी बातों का क्या असर होगा। जब हम खुद ही बड़ों की इज्जत ना करेंगे तो बताओ ये हमारी कौम किस तरह से अपने बुजुर्गों की इज्जत करेगी। आज कितना बुरा हाल हमारी कौम ने अपने बुजुर्गों का कर रखा है। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी को रिज्क देता है तो उनके कमज़ोरों के सबब उनको रिज्क देता है। क्या मतलब कि जो बंदा अगर किसी के घर के अंदर कमज़ोर है, अल्लाह अकबर, उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनमें बुजुर्ग अफराद भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो है ना बीमार लोग भी हो सकते हैं, अल्लाह अकबर, जो कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला उनकी वजह से हम सबको रिज्क देता है। अब ज़रा बताओ हमारे और आपके घरों के अंदर, सबके घर के अंदर कोई ना कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई ना कोई कमज़ोर भी होते हैं, कोई ना कोई बीमार भी होता है। अल्लाह अकबर। बताओ ज़रा हम उनकी खिदमतें कितनी करते हैं। हम तो बस उनकी तौहीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हम तो बस उनका मजाक उड़ाते हैं, हम तो बस उनको जो है ना उनकी मजाक हम लोगों के सामने उड़ाते हैं और ख़ुद भी हंसते हैं, अपने पढ़े लिखे उलमा को भी हंसाते हैं। अल्लाह अकबर। और हम अपने सामने बैठे हुए लोगों को भी हंसाते हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा ये बताओ कि मिंबर रसूल का यही हक़ है कि हम लोगों को हंसाते फिरें। हमने अगर बेनमाजी की इस्लाह की है तो हमने तो उसको अठिया गठिया 360 दिन क्या क्या ना कह दिया उस बंदे को। आपको अगर बेनमाजी की इस्लाह करनी है तो आप इस तरह से उसकी इस्लाह करें कि उसको एहसास हो, उसको उस चीज़ का एहसास हो। हमने अपनी कौम को अपने गुनाहों पर हंसाना तो सिखा दिया है काश हम अपनी कौम को उनके गुनाहों पर रोना सिखा देते हैं। ये माहौल बदल जाता, ये मुआशरा बदल जाता। आज उलमाए किराम की जो बेइज्जतियाँ हैं आज ये भी नहीं होती, जो हमारे बुज़ुर्गों की बेकदरियाँ हैं ये भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। जो घरों के अंदर आपस में लड़ाइयाँ हैं ये भी नहीं होती हैं। अल्लाह अकबर। जो रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ हैं ये भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। जो आज मस्जिदें खाली हैं आज ये मस्जिदें भी खाली ना होती। अल्लाह अकबर। जो मुआशरे के अंदर जितने गुनाह राइज है, जितने गुनाह वजूद में हैं, अल्लाह अकबर, मज़हब इस्लाम को मानने वाला इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है। काश अगर हमारा अंदाज
اس طرح سے ہو جائے کہ ہماری بات کا لوگوں پر اثر ہو، ان کو احساس ہو۔ لیکن ہے افسوس، لوگ جب ہمارے خطیبوں کی بات سنتے ہیں تو ان کو تو اپنے پر فخر محسوس ہوتا ہے، ورنہ اتنے جلد سے ہم بچپن سے اب تک ہم تقریریں سنتے آ رہے ہیں بڑے بڑے خطیبوں کی، لیکن تبدیلیاں کیا ہیں؟ بتاؤ ذرا، ماحول کے اندر چینجز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ماحول اور زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء تو ہیں عوام کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن ہمارے مقرروں میں، ہمارے خطیبوں میں، ہمارے عالموں میں کوئی اس طرح کا عالم نہیں ہے کہ جو ہمارے ان خطیبوں کی اصلاح کر سکے، جو ان اسٹیج پر رہنے والوں کی اصلاح کر سکے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی ان کی اصلاح کرنے والا ہوتا تو اب تک جو ہے نا مکمل طور پہ وہ جو ہے نا میدان کے اندر آ جاتا، کیونکہ اس سے نہیں دیکھا جاتا مسجدوں کے اندر اماموں کے اوپر ظلم ہونا، اس سے نہیں دیکھا جاتا گھروں کے اندر گھر والوں کے اوپر ظلم ہونا، اس سے نہیں دیکھا جاتا یتیموں کے اوپر ظلم ہونا، اس سے نہیں دیکھا جاتا کسی بے سہاراؤں پر ظلم ہونا، اس سے نہیں دیکھا جاتا بزرگوں پر ظلم ہونا۔ اللہ اکبر۔ اس سے نہیں دیکھا جاتا کسی غریب مزدور کے اوپر ظلم ہونا، اس سے نہیں دیکھا جاتا۔ بتاؤ کیا اس طرح کی تقریریں، میں تمام پورے دنیا بھر کے مفتیوں کو میں یہ سوال کرتا ہوں، بتاؤ ذرا کہ جس طرح کی تقریریں آج ہمارے اسٹیج سے ہو رہی ہیں، کیا اس طرح کی تقریریں منبر رسول پر بیٹھ کر کے کرنا کیا جائز ہے؟ مجھے قرآن و حدیث سے آپ سے کوئی حوالہ نہیں چاہیے، مجھے الحمدللہ معلوم ہے کہ آپ کا جواب کیا ہوگا، لیکن مجھے آپ کا پرسنل اوپینین چاہیے کہ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح کی تقریریں آج ہمارے علماء، پڑھے لکھے قابل علماء آج کر رہے ہیں اسٹیجوں پر رہ کر کے، بتاؤ ذرا کیا اس طرح کی تقریریں منبر رسول پر بیٹھ کر کے کیا کی جا سکتی ہیں؟ ماحول اسی لیے تو آج بگڑ رہا ہے کہ آج ہمارے علماء نے دین کا کام کرنے کے طریقے کو بدل دیا اور وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جس سے دن بدن مذہب اسلام کا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج روحانیت نہیں ہے، آج تربیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اگر کسی خطیب کی اصلاح بھی کی ہے تو اللہ اکبر، انداز اتنا گندا کہ اگر کوئی لا علم عوام سنے گی تو وہ سب سے پہلے اسی بات کو نوٹس کرے گی۔ یہ تو بات کی بات ہے انہوں نے ان کو کیا کہا، انہوں نے ان کو کیا کہا ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ ذرا یہ جو حضرت ان فلاں حضرت کی اصلاح کر رہے ہیں یہ زبان کس طرح کی استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھو جونی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، یہی تھے وہ۔ مولانا پلیز ایسا نہیں بولنا، مولانا اللہ کے دین کی بات ہے، مولانا نہیں بولنا۔ حیدرآباد کا کپل شرما جس کو لوگ احمد نقشبندی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ احمد نوٹنکی ہے۔ وہ جو حیدرآباد کے صاحب ہیں ان کی تقریریں سنو، سوائے جوکری کے اور کچھ نہیں کرتے۔